नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है, भारत में संसदीय लोकतंत्र की दुर्बलताओं की विवेचना। अतः जो हमारी भारतीय संसद में लोकतंत्र की जो दुर्बल विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान संसदीय ढांचे के लोकतंत्र की स्थापना करता है। सच्चा लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र ही हो सकता है जिसमें बिना हिंसात्मक क्रांति के सरकार को बदला जा सकता है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि विगत कुछ वर्षों से देश में लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं। विगत वर्षों में अनेक स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बेकाबू हुई है। हिंसा, उपद्रव, लूटमार सामान्य बात हो गई हैं। प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि, अकाल और सूखे के कारण हमारे आर्थिक विकास की संपूर्ण नियोजन ही छिन्न भिन्न हो गया। देश का अपना आदमी गरीबी, अभाव, बेकारी और महंगाई से ग्रस्त है। मूल्य वृद्धि की वर्तमान प्रक्रिया से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते विस्फोटक दौर में पहुंच गई और सत्ता लोलुपता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रीय जीवन भ्रष्ट और अनुशासनहीन हो गया है। हमारी संसदीय प्रणाली में कई कमियां और कुछ संस्थात्मक विकृतियां हैं जिनका संबंध प्रायः देश में उत्पन्न होने वाली विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संकटों से जोड़ा जाता है। किंतु कतिपय संकटों के निवारण की कसौटी संसदीय व्यवस्था न होकर हमारा नेतृत्व वर्ग ही है। नेतृत्व वर्ग की असफलता किसी भी भांति संसदीय प्रणाली के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती। अतः इस प्रकार हम जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र में जो दुर्बलताएं हैं या जो दुर्बल तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। दुर्बल तत्वों के अंतर्गत जो इसका पहला पॉइंट है, सशक्त प्रतिपक्ष का अभाव। हमारी संसदीय व्यवस्था की प्रथम त्रुटि यह है कि सशक्त प्रतिपक्ष का लंबे समय तक अभाव रहा है। एक सशक्त विरोधी दल देश में स्वस्थ संसदीय लोकतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए अति आवश्यक है। प्रभावशाली विरोधी दल संसदीय व्यवस्था के संचालन की अपरिहार्य संस्था है। जब बहुमत दल होता है तो एक विरोधी दल भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वास्तव में लोकतंत्र ही नहीं है। भारतीय लोकतंत्र का जो दूसरा दुर्बल तत्व है, उत्तरदायी प्रतिपक्ष का अभाव। संसदीय लोकतंत्र में आलोचना करना विरोधी पक्ष का कार्य हुआ करता है, किंतु आलोचना सृजनात्मक एवं सैद्धांतिक होनी चाहिए। लोकतंत्र में परिवर्तन मतों के आधार पर होता है, इसलिए विरोधी पक्ष को चाहिए कि वह जनता को परिवर्तन के लिए शिक्षण दे। किंतु हमारे देश में विरोधी दलों ने न केवल आर्थिक विकास में ही रुकावट डाली, बल्कि वे अर्थव्यवस्था और प्रशासन के सभी सामान्य कार्यों में भी रुकावट डालते रहे हैं। भारतीय जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र, उसका जो तीसरा दुर्बल पक्ष है, सांप्रदायिकता, भाषावाद और प्रादेशिकता। सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता और भाषावाद की समस्याएं पिछले कई वर्षों से भारतीय लोकतंत्र के लिए सिरदर्द रही हैं। इन समस्याओं ने देश में विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा दिया है और अनेक अवसरों पर हिंसात्मक वातावरण का निर्माण किया। इन समस्याओं ने देश के नवोदित लोकतंत्र में कोड़ के निशान पैदा कर दिए हैं। अगला जो पॉइंट है, महंगाई और भ्रष्टाचार। महंगाई और भ्रष्टाचार के मध्यम वर्ग की शक्ति को जर्जर और उसकी रचनात्मक प्रतिभा को कुंठित कर दिया है।
एक और करोड़ों की संपत्ति के मालिक दिन दिन विलास और वैभव का अशोभनीय प्रदर्शन करते हैं और दूसरी ओर लाखों आदमी भुखमरी के शिकार हैं। आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति और राजनीतिक भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र के प्रबल शत्रु हैं। इस प्रकार अब पूरे देश में कोई ऐसा पद नहीं रहा है जिस पर भ्रष्ट आचरण के आरोप न लगे हों। आम आदमी जब सोचता है और कहता है कि काम तो पैसे से होता है, तो इसका आशय यह है कि भ्रष्ट आचरण हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग बन गया है। उसने लगभग सभी भारतवासियों के स्वभाव में स्थायी जगह बना ली है। अगला जो पॉइंट है, भारतीय लोकतंत्र के दुर्बल पक्ष की तरफ से हिंसा और आंदोलन की राजनीति। विगत कुछ वर्षों से देश में हिंसा और जन आंदोलन आम बात हो गई है। निर्वाचित विधानसभाओं को भंग करवाने के लिए केंद्रीय सरकार पर दबाव डाला गया। विधानसभा के सदस्यों से त्यागपत्र की मांग करते हुए उनके घरों पर प्रदर्शन किए गए। घेराव, बंद और अनशन का सहारा लेकर ऐसे आंदोलन का विस्तार किया गया। जनता को शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार किया गया। हिंसा आंदोलन जहां समाज में घृणा फैलाते हैं, वहीं जनता और शासन के मध्य तनाव उत्पन्न कर देते हैं। भारतीय लोकतंत्र के दुर्बल पक्ष में अगला जो पॉइंट है, बहुदलीय प्रथा या बहुदलीय जो दलों की जो बहुदलीय प्रथा है, वह भी एक ऐसा पक्ष है जो भारतीय लोकतंत्र को दुर्बल बनाता है। भारत में बहुदलीय प्रथा प्रचलित है। राजनीतिक दलों की बहुलता लोकतंत्र के विकास तथा संसदीय शासन के सुचारू संचालन में एक बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है। राजनीतिक दलों में सहयोग और सामंजस्य की भावना का अभाव है। दुर्भाग्य से प्रत्येक राजनीतिक दल में फूट और गुटबंदी विद्यमान है और अक्सर असंतुष्ट गुट के लोग अपना अलग दल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक राजनीतिक दलों में ध्रुवीकरण नहीं होता और राजनीतिक गुट 2-3 प्रमुख गठबंधनों में संगठित नहीं होते, तब तक संसदीय संस्थाएं जीवित नहीं रह सकती और यदि वे जीवित भी रह गईं तो वे प्रभावहीन बनी रहेंगी। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, दल बदल की दूषित प्रवृत्ति। भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए दल बदल की प्रवृत्ति के कारण हमारा पूरा संसदीय वातावरण ही दूषित हो गया है और मूल्यों के राजनीति के स्थान पर सत्ता लोलुपता की राजनीति का सूत्रपात हुआ है। दल बदल के कारण राज्यों में संसदीय सरकार का संचालन खतरे में पड़ा और लोकप्रिय सरकारों के संगठन में बाधा आई। दल बदल के परिणाम स्वरूप प्रशासन में नौकरशाही का बोलबाला बढ़ा और जनता पर चुनाव का बोझ भी बढ़ा। सरकारें स्थिर प्रशासनिक नीतियों का निर्माण नहीं कर पाईं और अनेक राज्यों का प्रशासन ठप हो गया। दल बदल से जहां शासन में अराजक तत्वों का प्रभाव बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक विकास की रफ्तार मंद हो गई। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि। स्वाधीनता के बाद नौकरशाही की शक्ति में अप्रीतम वृद्धि हुई है। मंत्रिमंडल, सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय का बढ़ता हुआ महत्व किसी से छिपा नहीं है। गांव में जनता आज भी पटवारी, थानेदार व तहसीलदार की मोहताज है। इस नौकरशाही में आज भी यह झूठा अहम समाया हुआ है कि वे जनता के स्वामी हैं, न कि सेवक। हमारे स्वाधीन लोकतंत्र की यह कैसी विडंबना है कि नौकरशाही देश की जनता से अपना तादाम स्थापित नहीं कर सकी। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, जातिवाद और अस्पृश्यता से खतरा।
भारतीय जो संसदीय लोकतंत्र है, इसका जो एक दुर्बल पक्ष है जातिवाद और अस्पृश्यता। जातिवाद और अस्पृश्यता से देश की एकता छिन्न भिन्न हो सकती है और लोकतंत्र को बड़ा धक्का पहुंच सकता है। जातिवाद तथा संप्रदायवाद की भावना मानवता के विरुद्ध है। हमारे चुनाव में आज भी उसे बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी संकीर्ण भावनाओं से न केवल राष्ट्र की एकता को खतरा है, अपितु सामाजिक और राजनीतिक समता का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जो दुर्बल पक्ष है या जो दुर्बलताएं हैं उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।